पाकिस्तान को हमले के बारे में पेशगी आगाह करने की बात गलत है। भारतीय वजीर दिफा की ट्रेलर और फुल प्ले की बात गैर जिम्मेदाराना है और शराफत और इज्जत इसी में है कि सुलह कर लें। नायब वजीर आजम इसहाक डार की भारत को वार्निंग, कहा हम भारत की तरह बुज़दिल नहीं है। पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई मुकम्मल तौर पर पब्लिक की। भारत का मौक़िफ़ मुकम्मल तौर पर नाकाम हुआ और खित्ते में नताइज के वजह मसला कश्मीर है। चीन ने मसला कश्मीर पर पाकिस्तानी मौक़िफ़ की तायीद की। पाकिस्तान तिब्बत समेत वन चाइना पॉलिसी का हामी है। दहशतगर्दी से उसी तरह निपटेंगे जैसे माजी में निपटा था। खुजदार वाक़े के जिम्मेदारों को नहीं छोड़ेंगे। पाक भारत मिलिट्री हुकाम की पीस टाइम वापसी पर बातचीत जारी है। पाक चीन स्ट्रेटेजिक डायलॉग का अगला दौर इस्लामाबाद में होगा। सेनेट में तमाम सियासी जमातों की खुजदार धमाके की मजम्मत। सेनेटर अली जफर ने कहा कि खबरदार किया था कि जख्मी चूहा मोदी दहशतगर्दी से बदला लेना चाहता है। बहुत हो चुका, दहशतगर्दों के लिए कोई रियायत नहीं होनी चाहिए। दुनिया पर साबित किया हम इखलाकी, सिफारती और फौजी लिहाज से बालादस्त हैं। सेनेटर इरफान सिद्दीकी बोले, मासूम बच्चों को कत्ल करके कौन से हकूक की बात की जा रही है। दहशतगर्दों से कोई हमदर्दी नहीं होनी चाहिए। साबिक वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ बोले, बलोचिस्तान में भारतीय प्रॉक्सीज के खात्मे का वक्त आ गया। इनका फलसफा फितना फसाद है। ये जान ले इन्हें और दहशतगर्दों को एक ही तरह से डील किया जाएगा। फैसल बावड़ा ने कहा, फौज ने इंतहाई कम वसाइल में बड़ा मार्का अंजाम दिया। अब हमें दिफाई बजट बढ़ाना पड़ेगा। फौज के तमाम फोर्सेज की तनख्वाहें डबल करना पड़ेंगी। सेनेट में पाक अफ्रीका ताल्लुकात के फरोग की करारदाद मुत्तफिका तौर पर मंजूर। फौजदार धमाके का मुकदमा सीटीडी थाने में दर्ज। मुकदमे में कत्ल, इक़दाम कत्ल और दहशतगर्दी की दफात शामिल हैं। बस हमले में शहीद तालिबात की तादाद 4 हो गई। अस्पताल में ज़ेर इलाज 8वीं जमात की तालिबा सहर सलीम भी दम तोड़ गई। हमले में शहीद 7 साला तालिबा हफ्जा की नमाज जनाजा ओकाड़ा में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में समाजी शख्सियत समेत लोगों की बड़ी तादाद की शिरकत। तालिबा फैमिली के साथ बलोचिस्तान के इलाके खुजदार में रिहाइश पजीर थी। वरसा का कहना है कि मासूम बच्चों का खून राय का नहीं जाने दिया जाएगा। तर्जुमान चीनी दफ्तर खारजा का बलोचिस्तान में स्कूल बस पर दहशतगर्द हमले पर अफसोस का इजहार। तर्जुमान चीनी दफ्तर खारजा का कहना है, हम इस दहशतगर्द हमले की शदीद मजम्मत करते हैं। जांबाक अफराद के लिए दिली ताज़ियत और जख्मियों और सोगवार खानदानों से मुखलिसाना हमदर्दी का इजहार करते हैं। चीन हर किस्म की दहशतगर्दी की मुखालफत करता है। चीन दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कोशिशों की भरपूर हिमायत जारी रखेगा। मखसूस नशिस्तों पर नजरसानी में बेंच पर एतराज की दरखास्त मुस्तरद। 26वीं आईनी तरमीम पर पहले फैसला करने की दरखास्त भी मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने केस को बराह रास्त नशर करने से मुतलिक दरखास्त मंजूर कर ली। अदालत का नजरसानी केस की कार्रवाई की लाइव स्ट्रीमिंग का हुक्म। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने मुख्तसर फैसला सुना दिया। दौरान समाअत फैसल सदीकी ने कहा कि जवाब अल जवाब का मौका तो दें। अगर 26वीं आईनी तरमीम के बाद यह हक भी खत्म हो गया तो बता दें। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क किया कि आप किसी तनाज़े में ना पड़े, आप जवाब अल जवाब दें। मखदूम अली खान ने कहा कि अदालत को डिक्टेट नहीं कर सकते। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क दिए कि इनकी ख्वाहिश है कि 26वीं तरमीम के फैसले तक समाअत को रोका जाए। मखदूम अली खान ने कहा कि यह ख्वाहिश मान ली जाए तो हर केस में यही ख्वाहिश आएगी, फिर अदालत क्या करेगी। सिंतास मुआहदे की गैर कानूनी मअतली पर कौमी असम्बली से करारदाद मुत्तफिका तौर पर मंजूर। करारदाद वफाकी वजीर आबी वसाइल मोइन भट्टू ने कौमी असम्बली में पेश की। करारदाद के मतन के मुताबिक हुकूमत भारत के गैर कानूनी और यकतरफा इकदाम की रोकथाम के लिए फौरी इकदाम करे। भारत ने पहलगाम वाक़े के बाद यकतरफा तौर पर सिंतास मुआहदे को मुअत्तल करने का कहा था। 9 मई को एक जमात ने जो कुछ किया वो सब दहशतगर्द भी करते हैं, वही सब इस मरतबा हमारे दुश्मन भारत ने भी करने की कोशिश की। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि दुश्मन मुल्क का निशाना बन भी फौजी तनसीबात ही थी। इस सियासी जमात का निशाना भी वही था। 9 मई को शहीद शहदा की यादगारें जलाई गईं और अस्करी तनसीबात को आग लगाई गई। आज इन्हीं जहाज़ों ने दुश्मन के जहाज़ मार गिराए। फेक न्यूज़ की फैक्ट्रियां चलाई जाती हैं, किरदार कुशी की जाती है। हम कलम उठाएंगे, पत्थर नहीं, लैपटॉप उठाएंगे, बंदूकें नहीं। अपने सूबे को संभालना ताकि इसमें कोई वायरस ना आ जाए। फितना और फसाद का ईंधन बनने से दूर रहना,
जो बच्चे इनके बहकावे में आए वो आज जेलों में हैं। बानी पीटीआई से 9 मई मुकदमात में पोलीग्राफिक टेस्ट का मामला। लाहौर पुलिस की 13 रुकनी तफ्तीशी टीम तीसरे दिन भी अडयाला जेल पहुंची। बानी पीटीआई 2 मरतबा शामिल तफ्तीश होने से इनकार कर चुके हैं। तफ्तीशी टीम ने बानी पीटीआई के पोलीग्राफर फोटोग्रामेट्रिक और वॉइस मैचिंग टेस्ट करने हैं। तफ्तीशी टीम का कहना है कि मुलजिम टेस्ट नहीं करवाएगा तो तशफीर कैसे मुकम्मल होगी। टेस्टों से पता चल सकेगा कि तमाम शवाहिद दुरुस्त है या नहीं। तफ्तीशी टीम ने 9 मई के 11 मुकदमात के हवाले से तफ्तीश करनी है। मोदी सरकार शिकस्त का बदला सिफारतकारों पर निकालने लगी। पाकिस्तानी सिफारतकार को नापसंदीदा शख्स करार दे दिया। 24 घंटों में भारत से निकल जाने का हुक्म दे दिया। पाकिस्तान का सख्त जवाबी इक़दाम। भारतीय हाई कमीशन के एक एहलकार को नापसंदीदा करार दे दिया गया। पाकिस्तान छोड़ने की हिदायत भी जारी कर दी। भारतीय नाज़ुम उमूर की वज़ारत ख़ारिजा तलबी। फैसले से बाज़ाब्ता तौर पर आगाह किया गया। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी कराई। दोनों अफ्रीकैन के दरमियान तजारत के जरिए तनाज़ा खत्म कराया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के व्हाइट हाउस में जनूबी अफ्रीकी सदर के साथ प्रेस ब्रीफिंग। बोले पाकिस्तान की अजीम क़यादत और बेहतरीन लोग हैं। भारत पाकिस्तान के साथ बड़े मुआहदे कर रहे हैं। वाशिंगटन डीसी में फायरिंग। 2 इस्राएली सिफारतकार हलाक। दोनों अफराद को उस वक्त मारा गया जब वो कैपिटल म्यूजियम से बाहर निकल रहे थे। पुलिस के मुताबिक कार्रवाई टारगेटेड है। फायरिंग के वक्त इस्राएली सिफारतखाने के मुतादिद एहलकार म्यूजियम में तकरीब में मौजूद थे। वाक़े के बाद इलाके में पुलिस की भारी नफरी तैनात। 2 मुश्तबा अफराद गिरफ्तार। अमरीकी सदर की कातिल के वाक़े की मजम्मत। वाक़े को यहूदी दुश्मनी करार दिया। ट्रंप ने कहा कि यह वाक़या साफ जाहिर करता है कि यहूद दुश्मनी पर मबनी है। नफरत और इंतहा पसंदी की अमरीका में कोई जगह नहीं है। अक़वाम मुत्तहिदा की बड़ी कामयाबी। गजा में पहली बार 90 इमदादी ट्रक दाखिल। गजा में मार्च के बाद ये पहली इमदादी तरसील है। गजा में इंसानी बहरान अपनी इंतहा को पहुंच चुका। लाखों अफराद खुराक, पानी और अद्वियात की शदीद किल्लत का शिकार। गजा में इसराइली बर्बरियत में तेजी। मजीद 93 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली फोर्सेज की मगरबी किनारे के दौरे पर आए सिफारतकारों पर फायरिंग। वफ्द में यूरोपियन यूनियन, बरतानिया समेत 20 से ज़ायद ममालिक के सिफारतकार शामिल थे। वाक़े पर सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा, यूरोपीय यूनियन, इटली, स्पेन, बेल्जियम और जर्मनी का शदीद गुस्से का इजहार। हुकूमत और IMF के दरमियान बजट पर मुशावरत हतमी मरहले में दाखिल। IMF का सरकारी इदारों की निजकारी तेज करने पर जोर। हुकूमत ने IMF से निजकारी प्लान शेयर कर दिया। वजारत खजाना के हुकाम का कहना है कि राइट साइजिंग का अमल दिसंबर 2025 तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। ब्रीफिंग में बताया गया कि PIA की निजकारी भी इसी साल मुकम्मल होने की उम्मीद है। आइस्को, फेस्को और गेपको की निजकारी होगी। दूसरे मरहले में हैदराबाद, सखर, पिशावर इलेक्ट्रिक कंपनियों की निजकारी होगी। मुनाफा बख्श सरकारी कमर्शियल इदारों की निजकारी अव्वलीन तरजीह है। सरकारी इदारों में हुकूमती असर कम करके निजी सरमायाकार लाना तरजीह है। मुल्क भर में ईद उल अजहा 7 जून को होने का इम्कान। फलकियाती मॉडल्स के मुताबिक ज़िलहज के नए चांद की पैदाइश 27 मई को रात 8 बजे होगी। अगले रोज़ गुरूबी आफ्ताब के वक्त चांद की उम्र तकरीबन 11 घंटे 34 मिनट होगी। साइंसी लिहाज से बेहतरीन मौसमी हालात में भी चांद के नजर आने के इम्कानात ना होने के बराबर। इस हिसाब से यकुम ज़िलहज 29 मई और ईद उल अजहा 7 जून को होगी। मरकजी रोयत हिलाल कमेटी चशमदीद गवाहियों और मौसमी हालात के मुताबिक चांद की रिवायत को हतमी फैसला करने की मजाज है। पेशावर हाई कोर्ट में PTI रहनुमा असद कैसर की राहदारी जमानत के लिए दायर दरखास्तों पर समाअत हुई है। दौरान समाअत कायम मकाम चीफ जस्टिस SN अतीक शाह ने असद कैसर से इस्तफसार करते हुए कहा है, असद कैसर साहब इस सूबे के साथ क्या करेंगे। असद कैसर ने जवाब दिया कि हम कौमी असम्बली में इस पर आवाज उठा रहे हैं।
इस पर चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने कहा, कौमी असम्बली छोड़े, इस सूबे में आपकी तीसरी हुकूमत है। नौजवानों के लिए क्या करेंगे? अब तो टेक्नोलॉजी का ज़माना है, नौजवानों के लिए IT कोर्स शुरू करें। यहाँ कोई फाइनेंस का माहिर नहीं था कि आपने कराची से फाइनेंस के लिए बंदा बुलाया। कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियाँ बनाना अलग बात है, सोशल साइंसेज के बजाय इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है। अदालत ने असद कैसर को 12 जून तक राहदारी ज़मानत दे दी।